निर्मला जी कुछ करिए किसानों के लिए और सभी लोगों के लिए कि भाई जो बजट आ रहा है उसके अंदर में मुसलमानों के लिए जो नौजवान है उनके लिए रोजगार मुहैया किया जाए। बजट के थ्रू लड़कियों की सेफ्टी होगी। अजय निर्मला जी कुछ करिए हमारे लोग का भी। सीएनजी इतनी बढ़ गई, किराया हमारे को मिलता नहीं उतना। सुनिए निर्मला जी, हमारा ये विशेष अनुरोध है आपसे कि 2023 वाले बजट में आप स्टूडेंट के लिए विशेष कुछ करिए। सभी स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए उनको एक अच्छे से अच्छे मतलब वैकेंसी आती, वैकेंसी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। और इस टाइम कोई वैकेंसी आ रही है तो इसका कोई शेड्यूल नहीं पता चल रहा, कब कैसे क्लियर होगा, कैसे नहीं क्लियर होगा। हर चीज़ को लेकर बहुत में डाउट में रहते हैं स्टूडेंट। देखिए, गवर्नमेंट से हमारा ये निवेदन है या हम डिमांड करते हैं कि भाई जो बजट आ रहा है उसके अंदर में मुसलमानों के लिए जो नौजवान है उनके लिए रोज़गार मुहैया किया जाए, उनको ड्यूटियाँ दिया जाए, है ना। हमारा वतन बहुत अच्छा है, हम इस वतन से मोहब्बत करते हैं और हम चाहते हैं कि हमें भी यहाँ पर जो है वो सहूलतें दी जाए। मैं बस उनसे यही पूछना चाहती हूँ कि इस बजट के थ्रू लड़कियों की सेफ्टी होगी या कितनी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। नाउ अ डेज़ लड़कियाँ जो है वो सेफ़ नहीं है इस एरिया में। तो बस मैं यही सवाल पूछूंगी कि इसके थ्रू प्लीज़ लड़कियों की सेफ्टी का ध्यान किया जाए। लड़कियों की सेफ्टी के लिए क्या वो एक्शन लेंगी इस बजट में, वो क्या करेंगी, बस हमें यही जानना है। जो हमारी सरकार है ये देश के लिए बहुत ही बढ़िया काम कर रही है और देश के लिए बहुत ही सराहनीय काम है। और टैक्स देना हमारा कर्तव्य बनता है जी देश के लिए। और सरकार जो कुछ भी कर रही है जी बहुत ही बढ़िया कर रही है। सीएनजी का रेट कम करना चाहिए बस, नहीं तो किराया बढ़ गया था, अभी तक लागू नहीं हुआ है, कोई भी हमारा लिस्ट नहीं मिल रहा है। अजय निर्मला जी कुछ करिए हमारे लोग का भी। सीएनजी इतनी बढ़ गई, किराया हमारे को मिलता नहीं उतना। कहें वो बेवफा मुझको, मैं समझूं बेवफा उनको। मजा जब था कि दोनों की वफा का इम्तहां होता। अगर बिजली के दामन में हमारा आसियां होता और न डर सयाद का होता न खौफे बागवां होता। न्याय की तराजू किसके पास लेके जाएं? निर्मला जी कुछ करिए। बजट की बात, जितने भी डिसीजन जो बीजेपी अपोजिशन पार्टी में बैठ के लेती थी उन मुद्दों पे इसने कोई भी काम नहीं किया बीजेपी ने। जहाँ तक रहेगी इनकम टैक्स के स्लैब में, आज की डेट के अंदर जो है चाहे इनकम टैक्स स्लैब देख लो चाहे हाउस टैक्स देख लो, जो दे रहा है उसी के ऊपर बर्डन है। जबकि आज की जनता जो कि करीब 140 करोड़ के आसपास है, उसमें आप ये खुद चीफ मोदी की ही आंकड़े थे कि कुछ लाख जो है वो इनकम टैक्स देते हैं। तो सबको कवर करने की ज़रूरत है, तो फिर जो है उनको कवर करो ना। जो दे रहा है उसी के ऊपर बर्डन पे बर्डन क्यों डालते हैं? दुनिया धक्के खा रही है, पब्लिक धक्के खा रही है, कोर्ट कचहरियाँ सब उन्हीं की हैं को भाई, सब नेता लोगों की हैं, सब कोर्ट कचहरियाँ की। ये पब्लिक तो अंधी हो गई है। ये नई सरकारें बनाती है, कोई किसी को चुन लेगा, किसी को चुनना तो एक ही सरकार को चुननी पड़ी है। लैपटॉप मोबाइल बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं जिससे जनता को बहुत परेशानी हो रही है। तो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं ना उनके लिए वो PLI बढ़ाएं ताकि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा सामान बढ़ाएं। और जो महंगा सामान चाइना से आ रहा है जिसकी वजह से सारे कंपोनेंट महंगे हो रहे हैं, वो सरकार उनको थोड़ा छूट दे, मतलब कंपनीज़ को इंडिया में, ताकि प्रोत्साहन मिले और सारे वो डिजिटल चिप्स इंडिया में बना पाएँ और चीज़ें सस्ती हो जाएँ। निर्मला जी कुछ करिए। अभी जो हमारा टैक्स स्लैब है वो 2.5 लाख का है। एटलीस्ट हमें 7.5 लाख तक जो भी इनकम हो वो टैक्स फ्री होना चाहिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है नए बजट के लिए। अभी जो इस टाइम जो आपका जो बजट आने वाला है, मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि आप लोग इसमें किसानों के लिए बहुत सी सहूलियत करें। जो किसानों को पिछले जो अभी प्राकृतिक आपदा की वजह से जो कुछ टाइम पहले जो किसानों का नुकसान हुआ है, उस किसानों को उनकी फसल की जो भरपाई नहीं हुई है, किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। उनको लगता है कि वो अपना बिल कहाँ से जमा करेंगे। किसान अभी भी इसी उम्मीद में है कि हमारा सरकार कुछ करेगी, बीजेपी कुछ करेगी या बजट में कुछ निर्मला जी कुछ करेंगी। तो इस चक्कर में हम सोच रहे हैं कि जो अभी जो बजट आएगा उसमें किसानों के लिए बहुत सी सहूलियत दी जाए। उनका बिजली का बिल माफ़ किया जाए, उनको फसल का सही भुगतान दिया जाए उनको, और बाकी सब यही चीज़ें हैं मैम जो आपको मतलब किसानों के प्रति करना चाहिए।